एक बार एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था टोनी जंगल में रहती थी। वह बहुत ही खुशनुमा स्वभाव की थी और हमेशा अपने मित्रों के साथ खेलने और उड़ने का आनंद लेती थी। वह खुद को जंगल की सबसे तेज और साहसी चिड़िया मानती थी। एक बार जब गर्मी के मौसम के बाद बारिश आने वाली थी, टोनी बहुत उत्साहित हो गई। वह और उसके मित्र जंगल के पेड़ों पर बैठकर बारिश की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु दिन बीतने के बाद भी बारिश का कोई संकेत नहीं था। चिड़ियों को चिंता होने लगी और वे उदास हो गईं। उस समय टोनी ने सोचा कि वह अकेले बैठकर खुद भगवान से प्रार्थना करे और बारिश की मांग करे। वह जंगल के एक शांत स्थान पर जाकर अपनी आंखें बंद करके और प्रार्थना करने लगती है। वह बस एक ही ख्वाहिश रख रही थी कि बारिश शुरू हो जाए और जंगल के सभी पेड़ पौधों और जीव जंतु पानी का आनंद ले सके। जब वह प्रार्थना कर रही थी, तभी एक हल्की बूंद उसके गर्म मुख पर गिरी। वह खुशी से चिल्ला उठी और सोची, हाँ, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। बारिश की धारा बढ़ती गई और जल्द ही पूरे जंगल में बूंदों की बारिश शुरू हो गई। टोनी खुशी से उड़ने लगी और अपने मित्रों को बुलाकर सबको खुश खबरी सुनाई। सभी चिड़ियों ने उसके चारों ओर घूमते हुए बारिश के मजे लिए और पेड़ पौधों के लिए दुआएं की। जंगल में जीव जंतु खुशी से नाचने और गाने लगे। टोनी और उसके मित्र ने एक साथ खेला, उड़ा और बारिश का आनंद लिया। यह उनके लिए एक अद्भुत और यादगार दिन था। टोनी खुद को धन्यवाद देते हुए सोची, कभी कभी हमारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ अपनी ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करनी पड़ती है। यह चिड़ियों की कहानी बताती है कि कभी कभी विश्वास और संयम से भरी प्रार्थना हमें अपार खुशियों और आनंद का अनुभव करा सकती है। शिकारी पक्षी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। टोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक जंगल में रहती थी। टोनी चिड़िया अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करती। टोनी चिड़िया के बच्चे भी समझदार थे। वे कभी भी अपनी माँ की बात नहीं टालते थे। टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में घर से बाहर जंगल में जाने वाली थी। देखो बच्चों, मैं बाहर भोजन की तलाश में जा रही हूँ, इसलिए चाहे कोई आए, तुम लोग घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही भोजन लेकर आऊंगी। टोनी अपने बच्चों को समझाकर भोजन की तलाश में चली जाती है। टोनी चिड़िया को दूर दूर तक भोजन नहीं मिलता है। टोनी चिड़िया भोजन की तलाश करते करते अपने जंगल से बाहर दूसरे जंगल में चली जाती है। टोनी चिड़िया थक कर बैठ जाती है। अरे नहीं, लगता है आज मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा और लगता है आज बारिश भी आएगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा क्योंकि बच्चे भी घर पर अकेले होंगे। टोनी चिड़िया जैसे ही घर की तरफ जाती है तो पूरे आसमान को काले बादल घेर लेते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। टोनी चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी नज़र उस जंगल के खूंखार चील पर पड़ती है। टोनी चिड़िया जल्दी से एक पत्थर के पीछे छिप जाती है। अरे, ये तो वही शिकारी चील है जो अपने जंगल के सारे पक्षियों को मारकर खा गया है और लगता है यही कारण है कि इस जंगल में एक भी पक्षी नहीं दिख रहा है। अब क्या करूं? इस चील से कैसे बचूं? तभी चील भी उसी पत्थर पर आकर बैठ जाती है जिस पत्थर के नीचे टोनी चिड़िया छुपी हुई थी। टोनी चिड़िया के सामने अब मुश्किल ही मुश्किल थी। एक तो बारिश हो रही थी और ऊपर से चील का डर था। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरे सामने एक कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई है। इस बारिश में घर जाना भी जरूरी है क्योंकि घर पर बच्चे भी अकेले हैं और अगर घर जाने के लिए बाहर निकली तो इस चील से नहीं बच पाऊंगी। अब मैं करूं तो क्या करूं? अभी वहाँ पर चींटियां आकर
टोनी के ऊपर चढ़ने लगती हैं। टोनी चिड़िया चीखने लगती है। अरे ये चींटियां कहाँ से आ गईं? अरे वाह, इस चिड़िया ने तो मेरा काम और आसान कर दिया। इसने बारिश का मजा तो और ज्यादा कर दिया। आज और मजा आ जाएगा इस मासूम चिड़िया को खाकर। चील की बात सुनकर टोनी चिड़िया जल्दी से भाग जाती है। तभी चील भी जल्दी से टोनी चिड़िया के पीछे चल देता है। चील टोनी चिड़िया को पकड़ लेता है। मासूम चिड़िया मुझसे बचकर भाग रही थी। इसे पता नहीं कि मैं जिस पक्षी को खाने की चाह लूं उसे खाकर ही शांति लेता हूं। और देखो, आखिरकार मैंने तुमको भी पकड़ ही लिया। टोनी चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, और उसके बच्चे भी उधर उसका इंतजार कर रहे थे। तभी टोनी चिड़िया चील को डराने के लिए एक कहानी बताती है। सुनो चील, तुम मुझे खाओगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो आगे की चिंता हो रही है कि रंग बिरंगी पक्षी तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि हमारे जंगल का नियम है कि दूसरे जंगल के पक्षी अगर हमारे जंगल के किसी भी पक्षी को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उन्हें रंग बिरंगी पक्षी नहीं छोड़ता। सुनो चिड़िया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस झूठी कहानी से हम डर कर तुम्हें छोड़ देंगे? नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मुझे छोड़ दो। कल सुबह होते ही हम रंग बिरंगी पक्षी को तुम्हारे पास लेकर आएंगे। अगर तुम उसे मार सकते हो तो मारकर हमारे जंगल के भी सभी पक्षियों को तुम अपना भोजन आसानी से बना सकते हो। चील को लालच हो गई। ठीक है, कल सुबह हम लोग इसी जगह मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे सुबह से शाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुबह से शाम नहीं होगी। टोनी चिड़िया अपने जंगल में आ जाती है। टोनी चिड़िया आकर सब बात कालू कौवे को बताती है। तो अब तुम क्या करोगे? रुको कालू भैया, मैं कुछ सोचती हूँ। तभी टोनी चिड़िया को एक तरकीब सूझती है। देखो कालू भैया, मैं शहर से सभी रंग लाकर आपके शरीर पर लगा दूंगी। हाँ टोनी, ये तो सही है, लेकिन खतरा भी है। आखिर कालू भैया, हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, और अगर चील यहाँ आ जाएगा तो सभी पक्षी को मार डालेगा। ठीक है टोनी, तुम कहती हो तो हम चलेंगे। टोनी कालू को रंग बिरंगा पक्षी बनाकर चली आती है। इधर चील आता है। अरे चिड़िया, तुम तो सच में रंग बिरंगे पक्षी को लेती आई। हम सोच रहे थे तुम झूठ बोल रही हो। चील कालू कौवे को रंग बिरंगे पक्षी समझकर वहां से भाग जाता है। और इस तरह से टोनी ने अपनी बुद्धि और हौसले से बड़ी मुसीबत को आसानी से